बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान कटैया गांव के मौलाना मोहम्मद फिरोज के साथ हुई पुलिस की कथित बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पर राजनीतिक उबाल आ रही है। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म व सोशल मीडिया ग्रुप में वीडियो वायरल होने के बाद मामला सियासी गलियारे में पहुंच चुका है। आज जहां जिले के एसपी से मिलकर एक शिष्टमंडल ने मामले की जानकारी एसपी को देते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल व उनके नेताओं ने इस मामले में प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इस मामले में बड़ी जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 3 फरवरी को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव पहुंच रहे हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए बेनीपट्टी प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि व राजद नेता राजेश कुमार यादव ने बताया कि मामले की जानकारी हम सभी ने अपने नेता तेजस्वी यादव को दी है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल 3 तारीख को अपने पूर्व के सभी तय कार्यक्रमों को स्थगित कर कटैया गांव पहुंचकर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का शिकार हुए मोहम्मद फिरोज से मिलने आ रहे हैं। पुलिस की बर्बरता का वीडियो देखने योग्य नहीं है। जिस कदर से मौलाना मोहम्मद फिरोज को मारा गया है वह बताता है कि पुलिस के भेष में यहाँ क्रूर अधिकारी अंग्रेजों के जमाने की सोच रखते हैं। सरकार के कंट्रोल से प्रशासनिक अधिकारी बाहर जा चुके हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव ने भी इसकी निंदा करते हुए मामले की जानकारी ली है। वह दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होकर रहेगी, यह आश्वस्त किया है। इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव 3 फरवरी सोमवार को कटैया गाँव पहुँच रहे हैं। अगर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बेनीपट्टी में प्रशासन के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि गत 3 दिन पहले बेनीपट्टी थाना की पुलिस मोहम्मदपुर पुल के निकट वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान ससुराल से बाइक से लौट रहे कटैया गांव के मौलाना मोहम्मद फिरोज को भी जांच के लिए रुकने के लिए कहा गया, जहां बताया जा रहा है कि मोहम्मद फिरोज चंद कदम आगे जाकर बाइक रोके, जिससे नाराज पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। मोहम्मद फिरोज का आरोप है कि पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर पिटाई की, जिसके बाद उसे पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। वहीं इस मामले में मोहम्मद फिरोज के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस कदर उनकी पिटाई कर दी थी कि उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, लिहाजा उन्हें इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया, जहां से यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इस मामले में तेजस्वी यादव के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव में आगमन को लेकर राजद नेता राजेश यादव क्या कुछ बता रहे हैं। साथ ही इस वीडियो के बाद आप मोहम्मद फिरोज का भी बयान सुन पाएंगे, जो कि पुलिस पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि बेनीपट्टी के समस्त लोगों ने जाना कि जिस प्रकार से पुलिस का जुल्मो सितम यहाँ बढ़ते जा रहा है और जिस प्रकार से कटैया के हमारे मौलवी साहब फिरोज साहब को वाहन चेकिंग के दौरान अवैध उगाही के नियत से या फिर प्रताड़ित करने के नियत से पुलिस द्वारा मारपीट की गई है, वो असहनीय है। और इस तरह से यही पता चलता है कि जो सरकार का प्रशासन पर पकड़ है वो समाप्त होते जा रहा है। प्रशासन एक तरह से नंगा नाच कर रही है। और इस संबंध में जब आज एक शिष्टमंडल एसपी मधुबनी से भी मिला है और हम लोगों ने अपने दल में भी अपने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी बाबू को बताया, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए परसों यानी 3 तारीख को वो बेनीपट्टी आ रहे हैं। और हम लोग आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ जन आंदोलन किया जाएगा। और जिस प्रकार से अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तुरंत संज्ञान लेते हुए यहाँ जो फिरोज साहब हैं जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनसे मिलने कटैया आ रहे हैं, बेनीपट्टी कटैया। और आगे भी अगर नहीं कार्रवाई की जाती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। खूब गाली बोला और गाली बोलने के बाद कहा मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारे सब आतंकवादी छुड़ा देंगे और तुम्हारे गांव में जब डंडा करेंगे तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारे चुत्तर पर बदन पर खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। हम किसको कहेंगे अपने दर्द दास्तान, हम किसको कहें। हमको कल से बेचैनी आ गई है। हमारे आंख से इतना मारा कि हमको रोना नहीं जा रहा था। तो कहता था भोसड़ी वाले तुम्हारे आंख से तुम रोआ नहीं जा रहा है, तुमको ऐसा नहीं रोने लग छोड़ेंगे नहीं। कल से न मुझे खाया जा रहा है, न पिया जा रहा है, न नींद आ रही है। जिंदगी में कभी मैं मार नहीं खाया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट किया सर मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन डीएसपी और उस चौकीदार ने या जो रंजीत
ने मुझे हरगिज नहीं छोड़ा। जब जब आता था एक फैट एक मुक्का मार के दोनों जाते थे। मैं कल सुबह अपने ससुराल सुनई से कटैया की ओर आ रहा था, तब रास्ते में मोहम्मदपुर पुल पर गाड़ी चेकिंग हो रही थी। खूब धुनी लगा हुआ था, हम पहचाने नहीं, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, रोके, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए। उसी पर हमारी गाड़ी पर एक डंडा मारा पुलिस वाला, और फिर मारने के बाद जब हम बोले क्यों मारते हैं, तो हमें भी खूब मारा, लाठी मारा, और हम बेहोश हो गए। तब कुछ देर के बाद जब हमको होश आया तो हम देखे कि पुलिस की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। हम फिर कहे कि हमको एक कॉल बात करा दीजिए, अपने घर पे कह देते हैं। कहा कि माधव चौथ तुमको हम बात नहीं करने देंगे, तुमको तो थाने में उठुकाई करेंगे कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। बहुत गाली बोला, जितना गाली नहीं बोलना था सब बोला। फिर हमको घर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा इसके गांड पर लाठी से मारो, जितना मारना है मारो। तो 1-2 आदमी पकड़ करके एक हवलदार खूब मारा, जितना हो सका मारा। हम पैर पकड़ने की कोशिश किए तो और मारने की लगा, खूब मारा, गाली खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे, तुम्हारे दादा के सामने तुमको मारेंगे, तुम्हारे माँ को बुला के सामने, तुम्हारे माँ के सामने मारेंगे। हम रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन कोई हमको पानी देने को